कि कोई रोजगार नहीं है तो इस देश की जनता तो भीख मांगने के लिए मजबूर हो रही है। सिग्नलों से जो भीख मांगने वाले बच्चे और उन सब है उनको गायब कर दिया जा रहा है, पता है आपको ये? मैम आपको ये नहीं। और दोस्तों अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर है और यहाँ पे देखिए दिल्ली स्टेट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन यहाँ पे धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहा है महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। ये इनका मुद्दा है, मुख्य मांग है। तो कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, ये लोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि महंगाई कितना बढ़ा है। पहले कितना था, जो सिलेंडर 500 का आता था अब 1100 का आता है। तेल के दाम बढ़े हैं, नमक के दाम बढ़े हैं, दूध के दाम बढ़े हैं, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, ये जानते हैं। और क्या मांगे है इनकी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है और मैं भगत सिंह जन अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई। यात्रा पिछले 32 दिनों से दिल्ली और देश के अलग अलग इलाकों में चलाई जा रही थी और इसमें भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, बिगुल मजदूर दस्ता, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, तमाम संगठन इस यात्रा में शामिल थे। और यात्रा आज के दौर में जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, असमानता और सांप्रदायिकता का जो पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ निकाली जा रही थी और हम अपनी मांगों को लेकर ये यात्रा निकाल रहे थे। आज इस यात्रा के पहले चरण का समापन जंतर मंतर पे हो रहा है। एक बात हमने सुना, महंगाई के ऊपर आपने बड़ा जोरदार हमला किया कि बहुत महंगाई बढ़ गया है। बीजेपी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनका कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ा इंडिया में, इंडिया से ज़्यादा महंगा अमेरिका, यूरोप में है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो वो इंडिया से ज़्यादा अगर महंगाई अमेरिका और यूरोप में है तो वहाँ पे आमदनी भी तो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। जैसे आप एक ही पहलू की बात करते हो, आप ये नहीं बताते हो कि वहाँ की मेहनत मजदूरी करने वाली आबादी और वहाँ की आम आबादी और हिंदुस्तान की आम आबादी की आमदनी कितनी है। यहाँ तो ठेका मजदूर को, दिहाड़ी मजदूर को 7,000 रुपये, 8,000 रुपये 12 घंटे काम करने के बाद भी नसीब नहीं होता है। उसके बाद आप 1200 रुपये गैस सिलेंडर और 100 रुपये का पेट्रोल और 200 रुपये का, 110 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये का पेट्रोल, आप 200 रुपये का सरसों का तेल बेचोगे। 185 रुपये लीटर सरसों का तेल है। अब तो भाई कई कंपनी कम हुआ है, 200 रुपये था, 200 के भी पार कर गया था, लेकिन अभी जो प्राइवेट बिकता है वो तो इससे ही ज्यादा बिकता है। इतना आप करोगे तो उसके बाद आप अमेरिका, और उसके आप अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी हो, हिंदुस्तान के हो। तो इसलिए ये, क्योंकि इन बातों पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। महंगाई पर ये सरकार एकदम महंगाई के मोर्चे पर फेल हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें कभी अमेरिका और कभी यूरोप और कभी पाकिस्तान और चीन याद आता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। जी, बेरोजगारी के ऊपर क्या कहेंगे? लगभग 12 लाख सीट वैकेंसी जो है गवर्नमेंट का वो खाली है, लेकिन उन पे एम्प्लॉय को भर्ती नहीं किया जा रहा है। 12 लाख तो आप बहुत छोटा आंकड़ा बता रहे हैं भाई साहब, ये किसी एक राज्य का भी आंकड़ा नहीं होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने का खुद ही अपना आंकड़ा बताता है कि पिछले, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकिंग हो गया, इसरो हो गया, PSU हो गया। मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो भाई साहब। अब आप खुद सोचो कि सरकार का खुद आंकड़ा कह रहा है कि पिछले 9 सालों में जो 22 करोड़ लोगों ने सरकारी जॉब्स के लिए आवेदन किया, उसमें 7 लाख लोगों को मिली है जॉब, 7 लाख लोगों को। 32 करोड़ लोग इस वक्त देश में बेरोजगार हैं। अब इस वक्त अगर हम बेरोजगारी की बात उठाएंगे तो कहेंगे जाओ पाकिस्तान में देखो कितनी बेरोजगारी है, देखो श्रीलंका में, चीन में कितनी बेरोजगारी है। पाकिस्तान से ज्यादा हमारे देश की आबादी है। हाँ, वो तो है ही। और जाहिर तौर पे हम पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका में तो रहते नहीं, अब हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान में, हमें नौकरी चाहिए। जिस सरकार का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है, आपको लगता है वो सरकार हमें रोजगार दे सकती है? मुख्य चीज ये कि ये सरकार, चाहे रोजगार का मसला हो चाहे महंगाई का मसला हो, इन सारे मसलों में ये फेल हो चुकी है। ये इस पर वोट मांग सकती है? नहीं मांग सकती है। अब ये वोट किस पर मांगती है? हिंदू धर्म को बचाओ, गर्व से बोलो कि तुम हिंदू हो, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखो मुसलमान तुम्हारी लड़की को भगा के ले जा रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, देखो गौ हत्या हो रही है, बीफ जो है वो यहाँ पर इस मंदिर में मिल गया, उस मंदिर में मिल गया। ये नकली फर्जी मसले उठाकर देश की जनता को असली मसलों से भटकाने का काम, और वो इन मसलों पर एकजुट ना हो, संगठित ना हो, ये काम मोदी सरकार बड़े मुस्तैदी के साथ करिए। क्योंकि पूंजीपतियों का फुल सपोर्ट इस वक्त इस पार्टी को है। अच्छा, एक बात बताइए, G20 सम्मेलन होने वाला है इंडिया में,
कहा जा रहा है, बहुत गर्व की बात है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, गर्व की बात जरा आप उन झुग्गी वालों से पूछ लेना चाहिए जिनकी झुग्गियां G20 के नाम पे हटाई जा रही हैं। आपको उन जो सिग्नल पर, क्योंकि कोई रोजगार नहीं है तो इस देश की जनता तो भीख मांगने के लिए मजबूर हो रही है, सिग्नलों से जो भीख मांगने वाले बच्चे और उन सब है उनको गायब कर दिया जा रहा है। पता है आपको ये? मैम, आपको ये नहीं लगता कि झुग्गी बनाना सरकारी जमीन में गैर कानूनी है? तो सरकार आवास क्यों नहीं दे रही है? जो पहली बात है कि आवास मेरा निजी मसला थोड़ी है, सरकार हमें घर दे। मैं अपनी पसंद से झुग्गी बनाती हूँ, कौन झुग्गी में रहना चाहता है? मैं भी चाहूँ मैं सिविल लाइंस में और लटियंस दिल्ली में रहूँ। 7 रेस कोर्स रोड पे सिर्फ नरेंद्र मोदी रहेंगे? देश की जनता के लिए आप सबको आवास की सुविधा क्यों नहीं देते हैं? ये प्रॉब्लम क्या है ना, हम ये सवाल ही नहीं पूछते। हमें लगता है कि आवास, शिक्षा, रोजगार ये हमारे निजी मसले, हमारे निजी मसले नहीं है। ये जिम्मेदारी, सरकार टैक्स वसूलती है ना? ठीक है मैम, टैक्स वसूलती है तो पब्लिक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने मेहनत से कमा करके आगे बढ़े ना, सरकार के ही भरोसे नहीं रहना चाहिए ना। तो सरकार, देश की जनता कम मेहनत कर रही है? नहीं, बहुत कर रही है। हाँ, तो फिर जब रोजगार ही नहीं है तो मेहनत करने जाएगी कहाँ? खुदकुशी करेगी? सब खुदकुशी तो कर नहीं सकते हैं इस देश में। 32 करोड़ लोग खुदकुशी तो नहीं करेंगे, तो कुछ छोटा मोटा कुछ कहीं पेट्री पे ठेला लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे। मुख्य बात यह है कि मोदी सरकार और भाजपा की पूरी पक्षधरता देश के पूंजीपतियों के साथ, अंबानी अडानी की जमातों के साथ है और उनका काम कर रही है वो। हमें आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी धर्म का मसला, कभी मंदिर मस्जिद, कभी कब्रिस्तान शमशान घाट, कभी लव जिहाद, कभी ये कभी वो, ये मसले उठाकर बेवकूफ़ बना रही है और खुद जाकर ये इफ्तार पार्टियों से लेकर होली मिलन पे ठहाके लगाते हैं कि देखो हमने कैसे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया। जी, तो सन 2024 में अगले ही साल चुनाव है, लोकसभा आयोग का चुनाव है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सन 2024 में बीजेपी महंगाई के कारण जाएगा या रहेगा? ये मैं तो देखिए, मैं बेजान दारू वाला तो हूँ नहीं कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर पाऊँ। मैं इतना जानती हूँ कि हमारा मकसद ये है कि आज जो नंगी पूंजी परस्त नीतियाँ मोदी सरकार लागू कर रही है और जो देश की जनता के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मन के तौर पे खड़ी है, उसको 2024 में अगर वो जीत कर आती है तो आने वाला 5 साल तो बहुत दूर की बात है, एक एक दिन इस देश की मेहनत कश आबादी के लिए बहुत भारी होने वाला है। तो हमें अपना असली विकल्प खड़ा करने के बारे में सोचना पड़ेगा। एक और सवाल, अभी हाल ही में CBI अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में उनसे इंक्वायरी करने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं से भी होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचारी तो वो भी कम नहीं है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी या गैर भाजपा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं के पीछे CBI या ED और ये सारे उन्हीं के पीछे क्यों लगे हुए हैं? ये अच्छी बात है, आपका भ्रष्टाचार को लेकर आप बड़े संजीदा हैं, लेकिन आप एक ही तरह के भ्रष्टाचार को लेकर, आप जो भ्रष्टाचार करते हैं वो राष्ट्रवादी होता है, जैसा कि अडानी जी का भ्रष्टाचार राष्ट्रवादी भ्रष्टाचार है ना? उनका घोटाला राष्ट्रवादी घोटाला है, बाकियों का घोटाला जो है वो राष्ट्र विरोधी घोटाला है। तो ये दो मुंहापन नहीं करना चाहिए। हर किस्म के भ्रष्टाचार पे हमला बोलिए, हर किसी के खिलाफ CBI और ED दौड़ाइए। सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ये करना बता ही देता है कि भाजपा की मंशा क्या है। चलिए, तो सुना मैम ने कहा कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, मुद्दों से सरकार पब्लिक को भटका रही है, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर अपना वोट बैंक चला रहा है। वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नंबर 1 इंडिया।